हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड रिटेल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिटेल इन्वेस्टर का दोस्तों वो फेवरेट स्टॉक है। उसने रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसको ब्रीफ में बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने के बाद में लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों कहाँ पर उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में है। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं। और कैंडल ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती है। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस, वैभव ग्लोबल और प्रिंस पाइप के कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है ये। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। डीमार्ट डीमार्ट दोस्तों, ये जो सारे प्रोडक्ट घर में जो बेसिक यूज में किए जाते हैं, बेसिक होम और पर्सनल प्रोडक्ट का एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों, सबसे पहला स्टोर है इन्होंने पवई जो महाराष्ट्र में 2002 में पहला स्टोर खोला गया था। मिस्टर राधाकृष्ण दमानी ने इन्होंने खोला था। और इनके जो बात करें तो अलग अलग स्टेट में है। 10 स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी और एनसीआर में इसके स्टोर है। 306 लोकेशन पर है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान में इनके हर स्टेट में इसके लोकेशन में आपको स्टोर मिल जाएंगे दोस्तों। अब कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं, जो पर्सनल केयर और जो अपन घर में जो बेसिक यूज में किए जाते हैं, खाना बनाने से लेकर पहनने तक की और दौड़ने तक, सबका ये प्रोडक्ट आपको छत के, जैसे दाल चाल देख सकते हो। इसमें डेयरी डीमार्ट ब्रांड भी है इसके। ये जैसे आप टावल वावल देख सकते हो, चप्पल जूते, ट्रॉली बैग, सब एक जगह इसमें, कपड़े वपड़े सब इसमें यूज में ये प्रोडक्ट का मतलब कि एक जगह प्रोवाइड करवाते हैं। अब दोस्तों इसके अपन तो फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल मार्केट कैप है 2,23,071 करोड़ का करंट मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 3443 का, हाई गया 4609 और 3185 इसका लो गया है। स्टॉक पीए 91 का है। आरओसी इसका 15% है। आरओ इसका 11% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फेस वैल्यू 10 ये है, अगर आगे आने वाले समय में अगर स्प्लिट होता है तो एक अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। पीयर कंपनी की रिटेल रेवेन्यू दो सुपरमार्ट है, फर्स्ट नंबर पे है। अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए उसके बारे में, और 3 जो जून, सितंबर और दिसंबर की सेल कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है और नेट प्रॉफिट इसमें कुछ बचा नहीं बचा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जून, सितंबर और दिसंबर का। जून का उसका सेल हुआ है 10,038 का, 10,638 और 11,569। तो आप देख सकते हो कि इसकी सेल बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9,030, 9,746 और 10,604 इसका एक्सपेंडिचर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 643, 686 और 590। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक्सपेंडिचर तो मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम क्यों है? अब एक इसमें देखिए, इसमें टैक्स ज्यादा लगा है। यहाँ पर 8% था और यहाँ पर 27% है। इस वजह से इसका थोड़ा सी कम आया है। ईपीएस इस हिसाब से बढ़ रहा है। 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है और 9.10 है, वो नेट प्रॉफिट पे होता है। अब वाई टू वाई बेस पर एक देख लेते हैं। इसमें देखिए 2021-22 की बात करें तो इसमें 1301 था और 1099 था, 1099 था और 1492 है। इसमें मार्च 21 का जो कोविड वाला चक्कर था उसकी वजह से इसमें कम आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट शेयर कैपिटल है 648 है। रिजर्व इसके पास में 358 है और बोरिंग इस पर 711 है, तो ज्यादा बोरिंग भी नहीं है इसके। अब जिन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो देखिए, प्रमोटर के पास 75% के लगभग है, 74.98 है। एफआईज के पास में 8% है, डीआईज के पास में 7% है और पब्लिक के पास में 9% है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। बिजनेस मॉडल अच्छा है और आने वाले समय भी बहुत ही मतलब कि फ्यूचर ग्रोथ इसका बिजनेस मॉडल का अच्छा है। लेकिन दोस्तों बात ये होती है कि आपको कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। जिस तरह से एक बार मैं आपको टेक्निकल चार्ट में बताऊं, अगर किसी को यहाँ जैसे 6,000 के लगभग स्टॉक गया था, ठीक है, 5,900, अगर कोई 5,000 रुपये आएगा तो बाइंग कर ली, तो बाद में वो गलत फंस गया दोस्तों।
आपको अच्छे स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो बॉटम में करनी है लगभग। ये रीजन आपको, अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार उसने अगर 5 से 10 गुना वेल्थ क्रिएट कर दिए तो उसे निकल जाओ दोस्तों, क्योंकि वो 1-2 साल 2 साल 3 साल कंसोलिडेट करेगा, अपनी प्राइस को एडजस्ट करता है। कोई सा स्टॉक देख लीजिए, जैसे अपन ग्रीन पैनल देख लीजिए और दोस्तों आईएक्स देख लीजिए, अदानी के स्टॉक देख लीजिए। अब वो या तो वो करेक्शन उसकी न्यूज की वजह से आ गया, नहीं तो दोस्तों वो एडजस्ट होना ही था। कोई सा भी देख लीजिए, किसी भी ग्रीन पैनल में तो जो 25 रुपए का स्टॉक था वो 650 रुपए गया है, तो उसमें तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई, फिर भी वो डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब आपको चार्ट रीड करना है। ये डीमार्ट का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का टेक्निकल चार्ट है। चार्ट को रीड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले होती है कि आपको ट्रेंड पहचानना होता है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड को कैसे किस तरह से पहचानेंगे? अप ट्रेंड के लिए आप मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हो, ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड होता है ये, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के लिए आप मानोगे तो डाउन ट्रेंड आप इस तरह से मानोगे, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। तो अपन बात करेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए एक होता है, जैसे चार्ट है तो इसको आप हायर टॉप हायर बॉटम मानोगे। किस तरह से? एक टॉप मान लिया, टॉप के बाद ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो गया, और यहाँ बॉटम माना तो इसके ऊपर वाला जो बॉटम बनेगा वो हायर बॉटम बन जाएगा। तो हायर टॉप हायर बॉटम ये इस तरह से काम कर रहे हैं। ये हायर बॉटम हो गए, ये हायर हायर टॉप हो गया, ये टॉप लगा दिया। टॉप लगाने के बाद में दोस्तों इसको आप नीचे की तरफ होगा तो लोअर टॉप, लोअर टॉप मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड होगा तो इसमें क्या होता है, लोअर लोअर टॉप होता है और लोअर ही बॉटम होता है, ठीक है। लोअर टॉप, ये मान लीजिए ये लोअर टॉप था, ये लोअर बॉटम, ये लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, ऊपर की तरफ गया, लेकिन दोस्तों पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। कोई भी स्टॉक होता है तो अगर वो ट्रेंड को अपने चेंज करना चाहता है तो जो ऊपर का होता है, जो जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेकआउट करेगा तभी चेंज हो पाएगा। उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। ये पहले इसके जो रशिया यूक्रेन के समय यहाँ पर इसने बॉटम लगाया था, फिर वहीं के आसपास ही यहाँ पर है। तो अभी ट्रेंड को देख के, अगर ट्रेंड देखना है तो दोस्तों ट्रेंड चेंज कब होगा? अगर चार्ट को देख के, तो जो यहाँ पर है ये कंडीशन बनी हुई है, इसको ब्रेकआउट करेगा, मतलब 4200 के लगभग ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम अगर बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है तो अपन लोअर टॉप मतलब बॉटम में अगर खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कहाँ पर करेंगे उसके बारे में अपन देखेंगे। अब आप बात करते हैं दोस्तों एक कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है? आपको ट्रेंड जो ये चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ टॉप से चेंज हो रहा है, यहाँ बॉटम से चेंज हो रहे हैं, ये बॉटम से चेंज हो रहे हैं, तो आपको ये ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक पहचाननी है। दोस्तों हमने एक सीरीज चलाई है जिससे कि आपको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, सभी कैंडल स्टिक के बारे में, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, रेजिस्टेंस जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए। तो ट्रेंड के रिवर्स वाली कैंडल स्टिक की बात करें तो देखिए, एक बार मैं आपको इसको चार्ट को थोड़ा सी बड़ा कर देता हूँ। अब चार्ट को बड़ा करने पे ये देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ये पैटर्न कौन से बने हैं दोस्तों, कोविड के टाइम के अक्टूबर की बात है, तो कौन सा पैटर्न बना है? ये दोस्तों बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बना है। क्या होता है बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न? ये होता है कि पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर देखो पहले वाली रेड कैंडल को इसको पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया, तो इनगल्प करने के बाद में ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। और दूसरा दोस्तों ये दो बॉटम बनाए, तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी हो गया। इसको आप बोलोगे डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। डब्लू पैटर्न कहाँ कंप्लीट होगा? इसके ऊपर देखिए डब्लू की तरह बन रहा है नहीं, तो ये डब्लू की तरह बन रहा है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और इतना रिटर्न मिलेगा, जितना इसकी डिस्टेंस होगी उतना इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी देख सकते हो आप डबल बॉटम बनाए, डबल बॉटम बनने के बाद में ऊपर की तरफ निकला। इसको कौन सी बोलते हैं दोस्तों? कैंडल। देखिए कैंडल स्टिक का आप ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये थोड़ा सा डेली वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन आपको पॉइंट अच्छा मिला है। देखिए 2900 से मतलब 3300 400 पॉइंट के लगभग इसमें मूवमेंट है। तो आप देख सकते हो इसमें है कौन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न बॉटम में बनती है और बाद में ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है। ये दोस्तों ये कौन सी कैंडल है? इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब टॉप में बनती है, उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ये ट्रेंड है, और बाद में टॉप में बनेगी, और पहले वाली जो ग्रीन कैंडल होगी उसको आपको ये 70-80% के कवर कर लेती है, मतलब उसको मिटा देती है। ये थोड़ा नीचे की तरफ बचा और पूरा कवर कर लिया है, और फिर बाद में नीचे की तरफ यहाँ इसको कौन से बोलेंगे? यही पियर्सिंग पैटर्न है। जैसे ये पैटर्न देखे थे ना अपने कैंडल, ये इसी का पियर्सिंग पैटर्न है।
और फिर बाद में ये डोजी डोजी टाइप में कैंडल स्टिक बनी है। तो डोजी डोजी कैंडल स्टिक को इसको क्या बोलेंगे, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। क्या होती है दोस्तों मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, एक रेड कैंडल होनी है, एक छोटी कैंडल होनी चाहिए। छोटी यहाँ पर देखिए 2 रेड छोटी कैंडल है, एक रेड कैंडल है, यहाँ पर छोटी 2 है, 3 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल होगी। और इस फॉर्मेशन को दोस्तों क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। और दूसरी चीज एक दोस्तों ये डबल बॉटम भी है। आप बोलोगे थोड़ा सी ऊपर की तरफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इंसान नहीं बनाता है कोई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डबल बॉटम और बाद में डब्लू पैटर्न भी होगा। इसमें देखिए डीमार्ट में जिस तरह से अलग इंसान का अलग बिहेवियर होता है, इसी तरह से स्टॉक का भी अलग बिहेवियर होता है। तो ये देखिए हमेशा ही डब्लू पैटर्न बहुत ही बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया। तो ये डब्लू पैटर्न डबल बॉटम बहुत ही बना रहा है। ऊपर की तरफ गया, तो अब देखिए ऊपर की तरफ एक बार में, अगर कोई चार्ट आपकी समझ में नहीं आता है ना कैंडल स्टिक, तो देखो यहाँ पर टॉप में ये कैंडल डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बन रही थी, या शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है। यहाँ पर देखो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो ट्रेंड को अपन कैंडल स्टिक को देख के अभी तक दोस्तों कोई ऐसी कैंडल स्टिक नहीं बन रही है जिससे कि हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम कम देखेंगे इसमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कौन सी कैंडल स्टिक, जैसे कोई हैमर बनेगा, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन और पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, ऐसी कैंडल स्टिक बनेगी तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से। पहले दोस्तों एक बार हमने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, तो तब हमने क्या डिस्कस किया था मैं आपको ये बता देता हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके देख लेना हमने क्या डिस्कस किया था। हम दोस्तों यहाँ पर थे उस टाइम, जनवरी के लगभग की बात थी, दिसंबर जनवरी के लगभग की बात थी शायद। यहाँ इस जो रेंज था ना, इस रेंज के अंदर थे, दिसंबर लास्ट की बात थी, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर थे, तो रेंज के अंदर देख हमने डिस्कस किया था, जिस ये इस पैटर्न बन रहा है दोस्तों, 2 ट्रेड लाइन का, इस पैटर्न को बोलते हैं ट्रेंगल पैटर्न। जिस तरह से ट्रेंगल बनाते हैं उस तरह से ट्रेंगल पैटर्न था। और फिर बाद में जिस तरफ ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो इसने दोस्तों ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। तो टारगेट देखिए ये पहले वाले जो सपोर्ट मिले हुए हैं इसके पास आने की पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों यहाँ पर। और अभी तक इसमें कोई ऐसा डाइवर्जन भी नहीं दिखाई दे रहे कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिस तरफ से पहले मैंने डिस्कस किया था स्टॉक ने उसी तरह से काम किया। अब ये जरूरी नहीं होता, आप क्या है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लोगे, ठीक है, या तो आपको 5 रुपये महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे खरीदना तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के समय खरीद रही है। जैसे अब ये यहाँ पर है, तो आरएसआई, अभी एक बार दोस्तों मैं आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आरएसआई में किस तरह से काम करती है। ये देखिए आरएसआई में दोस्तों, ये देखिए आरएसआई में अभी प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कोई सा भी ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख पाओगे। ये देखिए ये एक रेंज बाउंड एरिया में था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत डाइवर्जन आपको दिखाई, बराबर सा है, ज्यादा कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। और पहले पहले की बात करें तो पहले का मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ प्राइस का मूवमेंट दोस्तों ऊपर की तरफ था, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था। और लेकिन आरएसआई में देखोगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट पेज था, तो इसको कौन सा बोलते हैं, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो आप इस तरह से इस स्टॉक में अभी हिसाब से देखें तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब कहाँ बनेगी वो देखते हैं। ये देखो पैटर्न बनने, डब्लू पैटर्न बना, हमने डिस्कस किया था डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, इसमें बहुत सारे पैटर्न बनने। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, आप एक बॉटम को पकड़ो और टॉप को मिला दो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है तो वो रिट्रेसमेंट कितनी कर सकता है। रिट्रेसमेंट देखो इसने टॉप लगाने के बाद में यहाँ तक मतलब लगभग कब आया, 50% पे आके ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस यहाँ मिला, नीचे की तरफ अगर इसको ट्रेड लाइन को हमने जो ड्रॉ की थी उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर आने की तो बनती है इसकी। अब देखो 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जैसे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है, एक मूविंग एवरेज होता है और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो चारों में से कोई सा भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। ये नहीं कि भाई यहाँ पर समझ लो आ गया तो ये बाद में यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट पहले ही इधर देखिए लेफ्ट में मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ तक तो इसकी पॉसिबिलिटी एक बार बनती है दोस्तों। प्राइस के लगभग क्या है, क्योंकि यहाँ पर आया है पहले पहले तो ये जो बॉटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ के लगभग आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। प्राइस लगभग कितनी है, 33 या 3250 के लगभग मान लीजिए। वहां पर आने पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इतनी दूर आया, नीचे आया, तो दोस्तों ये एक बार आने की पॉसिबिलिटी बनती है।
और यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक बनेगी तब इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। और रेजिस्टेंस कौन सा, एक बार रेजिस्टेंस जो इसने देखो कंसोलिडेट फेज के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन की है ना, उसको एक बार वो रेजिस्टेंस मिलेगा। कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर जाने के बाद में भी ध्यान देख लेना, जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये रेजिस्टेंस आपको 3800 के लगभग ये रेजिस्टेंस दिखाई देगा, क्योंकि इस बार देखिए बहुत कंसोलिडेट किया है। कितने दिन रहा है यहाँ पर, ये मतलब कि दो ढाई महीने के लगभग इस रेंज में रहा है। तो यहाँ पर इस रेंज में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दोस्तों बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप बॉटम में बाइंग करेंगे तो आपको आने वाले समय में 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये स्टॉक दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। किसी स्टॉक में बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो या किसी स्टॉक में फंसे हो तो आप उस क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम ऐसे ही बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं जिनके बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो और टेक्निकल चार्ट उसका सपोर्ट कर रहा हो। और टेक्निकल चार्ट के थ्रू किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। जिस तरह के 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।